प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ आराधना करने का, स्तुति करने का हमें मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके हर एक करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, अक्टूबर 16 तारीख हमें आशीषित करके दिया है, उसके लिए धन्यवाद। पिता, आपके प्यार के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपने आरोग्य से बल के साथ हमें रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी कृपा को अनुभव करने का आपने हमें मौका दिया, आपने आराम से सोकर जगने का आपने हमें मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु हमें श्रेष्ठ तरीके से हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद करें। प्रभु के श्रेष्ठ हाथों के नीचे प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है, उनकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपको आराधना, आपको स्तुति। प्रभु, आपके बिना, आपके सिवाय और कोई नहीं। हालेलुया। आप ही हमारे आश्रय, आप ही हमारे सब कुछ है। प्रभु, आप ही हमारे ऊंचे गढ़ है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे कि हम भजन संहिता 3:3 में हम पढ़ते हैं, किंतु यहोवा तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। परमेश्वर कौन है मेरे प्रिय लोग? हमारा परमेश्वर हमारे चारों तरफ से हमारा ढाल है, वो हमारी महिमा है और हमारे सिर को ऊंचा उठाता है। हम अपने नाम को यहाँ पे कहकर हम कहे कि वो मेरा परमेश्वर मेरा ढाल है, मेरा परमेश्वर मेरा महिमा, और वो मेरा सिर ऊंचा उठाता है। हालेलुया। और 5वां वचन कहता है, मैं आराम करने को लेट सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जाग जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। और 8वां वचन कहता है, यहोवा अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। हे यहोवा, तेरे लोगों पर तेरी आशीष रहे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता धन्यवाद, पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से आपने संभाला, आपने ये मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन प्रत्येक रूप से आपके हाथों समर्पित करते हैं। उनकी जरूरतों पर प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका जो कृपा है, आपका जो हाथ है, वो आपके बच्चों के ऊपर बने रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ताकि इनका जीवन, इनका पारिवारिक जीवन, हर जगह वो जहाँ पर भी है, उनकी नौकरी, सब जगह प्रभु वो आशीष का कारण बन सके। प्रभु, आपका जो दृश्य में, आपका जो दिखने वाला जो प्रभु आपकी जो प्रीति है, वो इनके जीवन में दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक रोग से छुटकारा और चंगाई देने वाले परमेश्वर आप ही है, उसके धन्यवाद पिता। हालेलुया। आमेन। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिनको भी उनके पेट में प्रभु छाले हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, उस अल्सर की बीमारी से उनको चंगाई मिले, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, वैसे ही आपके हाथों समर्पित करते हैं जिनको भी उनकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ाकर, आपका हाथ उनको उनके ऊपर रखकर आप उनको चंगाई दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पूर्ण चंगाई आपने अपने बच्चों को दी है, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही प्रभु, जिनको भी नौकरी नहीं है, प्रभु इन दिनों में आप रास्ता खोले, हम प्रार्थना करते हैं। आप उनके लिए सुपरनैचुरल रास्ते आप खोल दे, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको भी नौकरी में परेशानी हो रही है, आप उनको उन्नति दे, हम प्रार्थना करते हैं। उनकी जरूरतों पर आप अपना हाथ बढ़ाकर अद्भुत तरीके से रास्ते खोले। प्रभु, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं जिनको भी उनके बच्चों की शादी की उम्र हो गई है और वो बाहर से है कि उनके लिए कोई अच्छा वर या वधू नहीं मिला है, उनकी शादी
को लेके वो जो बाहर से हैं, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले। हम प्रार्थना करते हैं आप उनको सही रास्ते में लेके जाए। हालेलुया। आपका वचन कहता है कि आप हमें सीधे रास्तों में लेके जाते हैं प्रभु, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ अपने जीवन में वो आशीष को हम पाते हैं। प्रभु हर एक विश्वासी जन, हर एक प्रभु के दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और याद रखें, ये संदेश सुनने के बाद आप ये वचन को सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, लेकिन दूसरों को भी भेजें ताकि वो भी उस आशीष को वो पा सके। आइए पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की किताब 3:3। उसमें ऐसा लिखा है, हर कोई जो उस पर ऐसी आशा रखता है, हर कोई जो यीशु मसीह पर ऐसी आशा रखते हैं, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे मसीह पवित्र है। तो हम यहाँ पर आशा के बारे में हम सीखते हैं कि हमारी आशा कैसे होना चाहिए। अब हम जरा ध्यान देंगे आशा क्या होता है और आशा क्या है। यहाँ पे पहले वचन से हम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं, उसमें से लिखा है, विचार कर देखो कि परम पिता ने हम पर कितना महान प्रेम दर्शाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण वो ये है कि मैं और आप जो है परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहला सके। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है ताकि हम उसके पुत्र पुत्री कहला सके, और वास्तव में वे हम हैं ही। इसलिए संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि वह मसीह को नहीं पहचानता। तो मेरे प्रिय लोग, हम यहाँ पर अपने नाम को कहकर हम यहाँ कहें कि मैं यीशु मसीह में पुत्र पुत्री कहलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार हमारी ओर इतना महान है, इतना ज्यादा उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया है, और इसलिए हम उनके पुत्र पुत्री हैं। हम परमेश्वर में उनके वारिस हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत प्यार आए तो हम किसी की सहायता करते हैं, कुछ उनके लिए दे देते हैं, लेकिन हमारा जो परम पिता ने हमसे जो प्यार किया है वो ऐसा प्यार किया है कि उन्होंने अपने परिवार में हमें उनके भागी बनाया। हम परिवार के भाग बन गए हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए बीच बीच में हम खुद से कहे कि मैं परमेश्वर परम पिता के परिवार की भागी हूँ। हालेलुया। हम जब अपने गाड़ी में हो, अपने काम के बीच में हम जो भी करते हैं, हमें ये बोध के साथ जीना है कि मैं परम पिता परमेश्वर के वारिस हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्री हूँ। हालेलुया। और मेरा पिता जो है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। इस बात का जब बोध हमें होता है तो हम उतने ही उत्तेजित और परमेश्वर में आशीष को हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जैसे कि हम कहला सके, पुत्र पुत्री कहला सके, और वास्तव में हम है ही। तो मतलब हमें यहाँ पर बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, वो वास्तव में है ही। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं कि अगर हम बच्चे हैं तो हम क्या वारिस भी है, हम परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ हम सहवारिस है। हालेलुया। इसलिए इस बात का बोध हमें आज के दिन होना है। आगे लिखा है कि इसलिए संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि वह मसीह को नहीं पहचानता। वो चलता है मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह को भी नहीं जानता था। इसलिए हमें इस बात में हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। आगे लिखा है, हे प्रिय मित्रों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, किंतु भविष्य में हम क्या होंगे अभी तक इसका बोध नहीं कराया गया। जो भी हो, हम यह जानते हैं कि मसीह के पुनः प्रकट होने पर हम उसी के समान हो जाएंगे, क्योंकि वह जैसा है हम उसे ठीक वैसे ही देखेंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के संतान हैं मेरे प्रिय लोग। इसलिए हम जानते हैं, जैसे कि पासवान ने कल मीटिंग में, चर्च की मीटिंग में एक उदाहरण दिया था कि हमारे माता पिता जब हम उनसे दूर रहते हैं, तो हम पढ़ाई करने के लिए दूर गए तो वो हमारे लिए पैसे भेजते हैं हमारी जरूरतों के लिए। वैसे हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए ख्याल रखने वाला प्रभु है। हालेलुया।
इसलिए यहाँ पे जैसे लिखा अब हम परमेश्वर की संतान हैं, मतलब हम जब इस दुनिया में जब जीते हैं तो हमारी सभी ज़रूरतों के लिए हमारा परमेश्वर पूरा करके देता है, क्योंकि हम उनके संतान हैं, हम अभी उनके संतान हैं। हम जब परमेश्वर को मिलेंगे स्वर्ग में तब ही नहीं, हम अभी जब से हमने उद्धार करता यीशु मसीह को अपना लिया है, हम जब उनके परिवार के भागी हो गए उसके बाद से हम उनके संतान हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, हम जब अपने बच्चों के लिए हम सब कुछ देते हैं, हम उनके ख्याल करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो क्यों नहीं हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए करेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं, किंतु भविष्य में हम क्या होंगे अभी तक इसका बोध नहीं कराया गया। जो भी हो, हम यह जानते हैं कि मसीह के पुनः प्रकट होने पर हम उसी के समान हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमारी आशा क्या है? हम आज परमेश्वर के संतान हैं, और जब परमेश्वर का पुनः प्रकट होगा तो हम उनको देखेंगे, हम उनके समान हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वह जैसा है हमें उसे ठीक वैसा ही देखेंगे। जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो हमारा शरीर जो है उसमें रूपांतरण होगा, हम परमेश्वर के समान उनके शरीर के तौर पे हम भी प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के साथ हम उठा लिए जाएंगे। और ये आशा जिन सब में है उन्हें क्या करना है? हालेलुया। जैसा परमेश्वर को हम देख सकेंगे उनके समान, जैसे वो है वैसे हम भी हो जाएंगे। और इसलिए हर कोई जो उस पर ऐसी आशा रखते हैं वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे मसीह पवित्र है। तो हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो हमारी आशा यही है कि मेरा परमेश्वर का पुनः प्रकट में मैं उनके साथ हो लूंगा, वो जैसे वो है वैसे ही हम भी हो जाएंगे। हालेलुया। और इसी आशा में मैं अपने जीवन को इस दुनिया में जब जीता हूँ तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर जैसे पवित्र है वैसे ही मैं भी पवित्र बना रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह को उद्धार करता मानने के बाद परमेश्वर के लहू से हमें उन्होंने ढांप लिया, हमें प्रभु ने शुद्ध कर लिया। हालेलुया। हमने जब पवित्र आत्मा में और जो हमने पानी में बपतिस्मा लिया उससे हमें पूर्ण तरीके से हमें नया जीवन मिल गया है। लेकिन हम क्यों रोज नहाते हैं मेरे प्रिय लोग? इसलिए ताकि हम में जो हमारे शरीर में जो मेल है वो दूर हो जाए। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, एक बार परमेश्वर ने हमें शुद्ध जरूर कर दिया है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमसे जो गलतियां होती है उसमें से प्रभु हमें कहता है कि हमें पवित्र करना है, हमें अपने आप को पवित्र करते रहना है जैसे मसीह पवित्र है। हम जैसे यूहन्ना की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि हम जो कहे हैं, हमने जो वचन से सीखा है उस वचन के अनुसार हमें पवित्र बनाते जाना है। हालेलुया। वचन जो है वो हमारे सभी गलतियों को वो दूर करता है, हमें जो भी पाप है वो दूर करता रहता है, हमें पवित्र करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही है जो हमारे जीवन में क्रिया करता है, वचन ही है जो शुद्ध करने वाला जो एजेंट है। हालेलुया। इसलिए वो वचन से हमें रोज अपने आप को हमें शुद्ध करते जाना है, पवित्र करते जाना है जैसा हमारा परमेश्वर है। हम काफी लोगों से बातें करते रहते हैं, वो उन्होंने कुछ गलत बोला, हम उनकी चिंताएं गलत रही होगी तो हम में उसका प्रभाव आ जाता है। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से हमें पूर्ण तरीके से हमें शुद्ध करते जाना है। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें भी अपने जीवन को पवित्रता में हमें जीना है। हालेलुया। और परमेश्वर के पुनः प्रकट के लिए हमें इंतजार करते हुए बैठना है। आमेन। जैसे कि कल हमने सीखा था कि बुरी संगति में हमें नहीं रहना है, पाप के रास्तों में हमें नहीं जाना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर निर्मल, परमेश्वर पवित्र है, हमें भी उन्हीं की पवित्रता में हमें जीना है। परमेश्वर से करीब होकर जिएंगे तो परमेश्वर में जो है वो हम में भी आएगा। लेकिन बुरी संगति में अगर रहेंगे तो बुरी संगति का असर हम में रहेगा। इसलिए हमें ध्यान देना है परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को पवित्रता में जिए। कोई भी कुछ भी कहे तो भी पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के पवित्र बाइबल में जो लिखा है वही हम करें। प्रभु के वचन के प्रमाण में जीने वाले हो। हालेलुया। लोगों के बोलने से हमारी जो कार्य है, हमारी जो
व्यवस्था है वो ना बदले मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीने वाले हम बने। हालेलुया। और वैसे ही जब परमेश्वर का पुनः प्रकट होगा तो हम उस आशा में हम पूर्ण तरीके से प्रभु की आशीष में हम उनके भागी होंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के आगमन में हम परमेश्वर के साथ हम हो लिए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पुनः प्रकट में हम उनके समान हो जाएंगे और उनको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। हालेलुया। हम भी उनके जैसे ही हो जाएंगे और उनके साथ स्वर्ग में हम वास करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी आशा है, उसमें हम हमेशा बने रहे, परमेश्वर के वचन में हम बने रहे और उस आशा को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आमीन।